गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई। बोल राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, कथा सुनने वालों की, व्यवस्था करने वालों की, आयोजन करने वालों की, अजय नहीं बोलने वालों की, ओमन बहुत बड़े है ना। तो आप निरंतर प्रथम दिवस ल जोड़बो तो तीसरा दिन कथा के रसपान करतावत हो, वर्ष ल जोड़बो तो 29 साल चलत है दाई। आपके ये नगर में 29वां वर्ष है। समय ला ध्यान में रखते हुए सबके तुम्हें सम्मान करत हो, सब ला कोटि कोटि प्रणाम करत हो। कुछ कुछ बिंदु में हम चर्चा करबो जिन हमारे मानव जीवन में बहुत जरूरी है। आज हर मनुष्य कोई तन दुखित कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहतु दास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। सुखी कौन है? कहे परमात्मा के भजन करने वाला। 29 साल हो गए कथा सुनत आप मन लाई रामचरित्र मानस में के बेर राम लिखाए है। कैसे चश्मा वाले दे दिए। 5 साल हो गए महुल कमरधर आप मन के नगर में आवत देखता मैं चिन्ह सब नाम तो नहीं जानो, लेकिन यहाँ से बैठे बैठे पहचाना दे था कौन कौन मन हावे कौन नहीं है। 5 साल हो गए आवत है? तो 29 साल हो गए आपके यहाँ नवधा रामायण के राम कथा उत्सव मनाते हुए। तो ये रामचरितमानस में राम नाम अंकित के बार हो है। ये रामायण में राम नाम के बेर आए है। जैसे दाई अपन लड़का का नाम कम से कम दिन भर में 25 बेर बोल रहे है ना, गिनती में दाई समझ में आता मोर बोले भाषा। ये रामायण में राम नाम के बेर आए है। सीता नाम कम से कम अतकत का चौपाली याद नहीं कर सकन महाराज। इमा कतका का नाम होतकेल तो जान लेते। 1447 बार रामचरितमानस में भगवान राम के नाम लिखा है। राम के बार 1443 और 147 बार सीता लिखा है। एक बार और सुन लो 1443 1443 बार रामचरितमानस में राम लिखा है और 147 बार माता जानकी जी के नाम सीता लिखा है। एमा 27 श्लोक है। 27 श्लोक है, 86 छंद है, 207 सोरठा है, 1074 एमा दोहा है और 4608 एमा चौपाई है। और हमन सनातन वाले की थन्ना तो कम से कम 11-5 चौपाई हम सब ला याद रहना चाहिए। कम से कम 5 चौपाई सुन सुन के याद करना चाहिए। अब मैं पढ़े कम हूं, मैं सुन सुन के चौपाई याद होता। मैं अपन सत्य घटना बताऊं तो सुने में ज्यादा फायदा है। सुनना कैसे चाहिए? एक बार सुनी माता कथा कौन? सती देवी। कहा जाके कुंभक ऋषि के आश्रम में, अगस्त मुनि के आश्रम में कहीं भी आप मन कथा सुने जावत हम माता बहनी भैया हो ध्यान रखना। सुनना कैसे चाहिए वो सुनिस ते घर का हुई। बोध भावन भोले बाबा ले बड़े कथा वाचक दुनिया में कोई नहीं है। और जो फल माता सती मिलिस, जैन फल माता पार्वती मिलिस कथा सुने में, वही फल आप हमला मिलना है। लेकिन भाव उसने रही तो भाव कैसे है सती माता के मालूम है? आप कम समय में बताना चाहूं। कुंभक मुनि के आश्रम में गिसना उस समय बोध भावन भोले बाबा के मन में विचार ऐसे बालकांड दोहा नंबर 17 के आसपास से आप मन मिल जाए प्रसंग।
भगवान के दर्शन कर लेते भोले बाबा के मन में रहे जिज्ञासा, लेकिन सोचे कि भगवान के पास में जाऊं पूरा विश्व जान ली कि साक्षात नारायण है, वन में तपस्वी बन के घूमत है, का कोनो जाना भी मत, हम लालसा पूरा हो जाए। ऐसे सोचते सोचते उमन कुंभक ऋषि के आश्रम में गई। माता सती साथ में रही और माता सती भगवान राघवेंद्र सरकार के कथा कुंभक मुनि के वाणी से सुनत है, महिमा सुनत है। और मन में सुने के का गुनीस ऐसा राम तपस्वी जिन पत्नी के लिए बन मन भटकत है, हाथ सीते के रोवत है, धर धर आंसू बहावत है। ऐसा राम के कथा सुने से मैं जल के मर के भस्म हो जाते हैं। मने मन में गुने बस रही से मोर भोले बाबा जान रही, भोले बाबा जान डरी कहे सती तमोर गुरुदेव भगवान के कथा सुने के बेर जिन चीज गुना था वही चीज तुल मुली अंततो गत्वा होइस का आप मन जानत हो ना, सुने हो ना कथा। राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ हुई तो सती के कागती हुई। एक स्थिति जब भी हम कहीं भी जावत हन, भागवत सुने बर, रामायण सुने बर, पोथी सुने बर, सत्संग सुने बर, महिमा सुने बर, गुरु के भक्ति में, तो आपके विचार काय है या फिर आओ और आगे हो तो विचार निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वह माता सती मन में विचार करने लगी कि ऐसा राम के मैं कथा सुने से जल के मर जाते तो का हुई। और भाई जन गुणबे तिने तो दी नहीं परमात्मा, समझ में आता तो का हुई सती की गति जल करके भस्म कहाँ हुई, पिता के भवन में। आप मन सती चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में दिया और श्री रामचरितमानस भी में है, लेकिन कुछ कुछ बिंदु में चर्चा करना है। तो कहे के तात्पर्य है जब भी आप मन कथा श्रवण करे आओ तो सती बरोबर गति ना हो। फिर सती अग्नि में मर गई, योग माया के द्वारा जल करके नष्ट हो गए। तो कर जन्म कहां हुई? राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का हिमालय में राजा हिमांचल मैना देवी के घर में हुई और वहीं काबर हुई। भाई जिन आगी में जले रही थे, कोनो बिजली के से झाक लगे रही थे करंट के, तो कर लिए शीतलता चाहिए। तो हिमालय हिमांचल राजा शीतलता है, अग्नि में योग अग्नि के द्वारा सती जी अपन आप ला नष्ट करे है। अब पुनर्जन्म जब होवत हो कर तो शीतलता चाहिए। पार्वती पर्वत में जाकर के, हिमालय पर्वत में राजा हिमांचल के घर में कई शरीर लोग शीतलता देवर भगवान लीला करके वहां होकर जन्म कराते और पुनः माता पार्वती और शिव जी के विवाह होते हैं। उस समय भोले बाबा कहे ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। दूसरे जन्म में फिर पार्वती ला जो फल दे भोले बाबा वही फल हमला आप मिले। निरंतर भोले बाबा रामचरितमानस राखे महेश निज मानस राखा अपने अंतस में, हृदय में छुपा करके ग्रंथ श्री रामचरितमानस ला रखे। ये मर्यादा के मंच माता बहनी, मर्यादा के मंच। पुरुषोत्तम कौन है? क्या पुरुषोत्तम में मर्यादा में पुरुषोत्तम रामचंद्र, चार पुरुषोत्तम में है। मर्यादा में पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, भगवान में पुरुषोत्तम कृष्ण जी, जिन पुरुषोत्तम लोग गोलोक धाम में थे। और महीना में पुरुषोत्तम कह मल मास लगे है। पुरुषोत्तम कौन है? मल मास भी पुरुषोत्तम नाम पाए है। जानते हो मल मास 4 साल में एक बार आते लीप ईयर। भगवान में पुरुषोत्तम कृष्ण जी जे गोलोक धाम पुरुषोत्तम लोग के। महीना में कह लो महीना पुरुषोत्तम, मर्यादा में राम पुरुषोत्तम, और सारी वेद और पुराण और ग्रंथ में श्रीमद् भागवत महापुराण पुरुषोत्तम कहे गए। पुराण पुरुषोत्तम। माता पार्वती जब रामचरितमानस के श्रवण करी तो जो फल माता पार्वती ला मिलते ना कथा रस पान करे के, वही फल हमला भोले बाबा सहज में ये मनुष्य में देते। दुनिया में भी कोई सत्य है भैया
तो परमात्मा के नाम सत्य है। कहीं भी कोई चीज आज हमला दिखत है जो हमारे साथ में है, जे कर ले हमन भटकत हन, ये सब के सब ये धर्म ये धरा के धरा रहे। यदि हमारे संग में कोई साथ जाने वाला है तो हमारे सत्कर्म साथ जाने वाला है, दान साथ जाने वाला है, पुण्य साथ जाने वाला है। और जब का हमारे यहाँ लोग परिवार रिश्ता नाता आदि सब है ना, खेती खार लोग परिवार सब के सब यही छोटी जन्म जन्म जब जन्म धरबो तो हमारे संग में का जाही साथ में, कहे हमारे सत्कर्म जाही साथ में। एकर सिद्धि संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एकर सार चीज का लिखी, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान बता है, धर्म प्रधान नहीं बताइस, सत्य प्रधान नहीं बताइस, जील प्रधान नहीं बताइस, काला बताइस, कहे कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। एक कर्म अच्छा करना चाहिए, चाहे हिंदू रहा, चाहे मुस्लिम रहा, चाहे ईसाई रहा, चाहे सिख रहा, कोई भी ग्रंथ के मानने वाला रहा, कोई पंथ के मानने वाला रहा, लेकिन कर्म अच्छा करे लगी। यदि हमारे द्वारा हमारे कर्म से कोई जीव दुखी नहीं है, ओकल बड़े पूजा, ओकल बड़े पाठ, ओकल बड़े सत्कर्म, ओकल बड़े सत्संग कहीं नहीं है। कोशिश सबके रहना चाहिए कि हमारे से कोई दुखी ना हो। पुण्य कौन करते दाई, पुण्य कौन करते है, कह जन पाप करे तेल पुण्य करे पड़ी, काबरो डर है यमराज के लाठी जल पड़े, नहीं तो 2 अगरबत्ती जलाए की जरूरत नहीं। अब मन पापी आदमी पाप के मन से कहे परायण चले तो मने मन में मने रमो करो हो जाती सो करे हो जाती को करे से वो करवे से मन मन में जपत हनीला के जपनल परायण करना तो पाप के परायण होते, और पाप के परायण हो तो कहे हमला पुण्य करे लगे महाराज। और पाप का पापी है, स्वयं में पाप पापी है कि जब जब तक सत्कर्म करना चाहवे क तोर मन ला वो खींचे डहर मत जा, ये मने बैरी है, ये मन बैरी है, यही मल्ला हमला चंचल स्थिर करना है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत जी के महत्व में 7 गांठ के गाठान वाले पर थे, 7 गांठ के बांस रिथों में कौन रही से धुनकारी जी। जब भागवत कथा सुनी गोकर्ण महाराज के द्वारा, और जब 7 दिन हुई तो कह दिव्य देहधारी हुई, ओकर बड़ी विमान है, विमान में पार्षद मन गोकर्ण महाराज ला प्रणाम करी, और वो समय धुनकारी जी महाराज ला दिव्य विमान में ले गई। तो गोकर्ण महाराज पूछते कि हे पार्षद देवता हो, कथा सबो जन सुने हैं, फिर फल में भेद का पर हो गए। धुनकारी दिव्य विमान के द्वारा, दिव्य शरीर के द्वारा देवलोक मिल गया, बाकी सबके सब ठक ठक ले दे बैठे हैं। तो कहे सुने के महत्व सुनत होना, सटीक सुने के महत्व बताए। अब सुने के महत्व है धुनकारी के। धुनकारी है एक ही स्थान में बैठ करके, धुनकारी एक स्थान में बैठ करके कथा श्रवण करे, और जैसे कथा विश्राम हुए तो कहे कथा मनन करे, चिंतन करे, बोलो राजा रामचंद्र के। अब हमन आज मेरे बैठ, कल वो मेरे बैठ, कल आगू में बैठ, वो दिन पाछू में बैठ, त सहेली मेरे बैठ, त दादी मेरे बैठ, तो ओखर में कोई ठौ ठिकाना नहीं। नियम का है जिंदगी जिए के, कथा सुने के, सत्संग सुने के, इला हमला जाने लगे तब वो फल मिले भैया। नहीं तो आओ समय अपन पास करो और प्रसाद लेके घर चले जाओ, जी जाग जाओ, फिर ही दिन में यह मुलाकात हो जी रेला मेला में। जस तोर हाल तस मोर हाल, राजा पूछित का बताऊं, यो प्रसंग आए। एकर से हमला विचार करना चाहिए। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के, कटे कोटि अपराध। एकर अर्थ का रामायण कही अमन महाराज, तोर मन लगे 1 घंटा कहले, तोर मन लगे आधा घंटा कहले, तोर मन लगे 5 मिनट बोल के चुप हो जा। कतको जन्म नहीं सुनो अर्थ लिखाते, लेकिन ऐसा नो है माता बहनी भैया। एक घड़ी के मतलब होते 24 मिनट। हमला नित्य भक्ति करना चाहिए। तो भोले बाबा माता पार्वती कहे 24 मिनट भी नहीं कर सके। कावर गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। कहे महाराज आने वाला घोर
काल में 24 मिनट के भक्ति करिए नहीं है काबर कह नाती न उतर घेर ले 2 अगरबत्ती जलाऊं के बेद कहे गाड़ी चाबी लेका मांगत है तो किसनहा आदमी कहे भोजन बनाना है तो नगरिया नागर के आना जाना है गृह कारज में हमन आज इन्हें पर्वत भारी बड़े पर्वत का के पर्वत कहे घर के काम काज के पर्वत मूड़ी में वही डरे हैं 24 मिनट के हमर से भक्ति नहीं हो सके महाराज तो कहे आधा कर लो 1 घड़ी नहीं हो सके आधो है ना 1 घड़ी आधो घड़ी 12 मिनट कहे वो को नहीं हो सके महाराज आधो के पुनियाद कहे 6 मिनट की भक्ति कहूं नहीं कर सके ना तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में फिर हाय है कमावत हस खावत हस राम नाम सत्य है सबके यही गत एक दिन सब लोग कहना है भाई कोई 6 मिनट की भक्ति नहीं करे ना तो तोर मन के जोनी में आना अकारत है व्यर्थ डूब के मर जाना चाहिए सन मनुष्य मैं अपन हृदय से कहा था और चौपाई के प्रमाण में कहा था और जो भी बात बोलूं प्रमाण में बोलूं तो 6 मिनट की नहीं तो कुल हाथ ले ऊपर करिए जेकर जेकर गुरु बने बिल्कुल हाथ ऊपर करो आप मन भविष्य साल में तो मंच मिल जाए फिर पूछियो काकर मन के गुरु बनी सो कतका जन गुरु नहीं बनाए जेकर नहीं है गुरु ओकर जिंदगी आज नहीं हो है शुरू 100 रुपया दान बोले इनकी श्रद्धा भक्ति की जाए बोले इनके लोग परिवार की जाए अमुक व्यक्ति ने 100 रुपया दान भगवान में अर्पण किए हम जय बोला था महाराज मन 100 रुपया तो मैं दान कर दे लेकिन तो मिलने वाला नहीं है 90 रुपया का प्रकृति में चले जाए पाबे 90 रुपया कह तो गुरु नहीं एक बार महात्मा नारद जी बैकुंठ गीस और बैकुंठ में गीस तो भगवान विष्णु जी श्री हरि नारायण आज महात्मा नारद जी जनवाना चाहते का कह नारद के गुरु नहीं है लक्ष्मी अवेला हमला बताबो तभे जानिए ये तो हमर में अतिक मस्त है कि कोनो गुरु ये नहीं बना सकते है तो महाराज नारद के सुनो जिन बात बोलूं तेल तो कहना है कहो और नारद आगे का कहा श्रीमन नारायण 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 श्रीमन थोड़ा जोर यदि यू लगे यू बंद है शंख हो गई पूरा शंख हो गए नहीं सुना श्रीमन नारायण 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 श्रीमन जोर से श्रीमन नारायण नारायण सूर्य भजमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन बोल लक्ष्मी नारायण भगवान नारायण नारायण करते वैकुंठ में महात्मा नारद जी पहुंचे और पहुंच करके पान प्रसाद लक्ष्मी माता ले पा करके वापिस लौटत फिर श्रीमन नारायण करते तब भगवान विष्णु कहते लक्ष्मी ए नारद चल इसका जाटे हिरे झांक के आवे नारद निकले नहीं है जैसे और घर पहुना ही दाई और पहुना के सुनो को कह देबे तो चल इसका जात गाड़ी में देख चल इसका जात गाड़ी में देख के आवे तो पहुना को लहुट के सुनीता वही पर आवे तो पहुना को लहुट के सुनीता वही प्रकार महात्मा नारद जी के सुनो कहा थे लक्ष्मी जात देख भी नारद चल जिसका नारद की सेद नारद की सेद का बात चलत रहस्य सुन लो जिज्ञासु आदमी बहुत ना का बात चलत रहस्य सुन लो जिज्ञासु आदमी बहुत ना कहते पर्दा कान होते की के मैं तुझसे के गुरु नहीं है तीन जगह में तुम कते कत न सुन एक गुरु जरूर राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंधकाल पछताओगे जब प्राण जाएगा छोट ऐसे सुनत रहा एक जन आदमी आकर के जाएगा छोट ऐसे सुनत रहा एक जन आदमी आकर के महाराज उनके प्रवचन चलत रहे राम नाम के लूट है लूट सके प्राण जाएगा छोट और गुरु बने नहीं है मैं गुरु बना हूँ अभी चारा गुरु मंत्र पाक कोनो में कान तक बना हूँ अभी चारा गुरु मंत्र पाक कोनो में कान तक फुकवाड़ और हम नान चनमाला लल लेते करो बर हमला सब और हम नान चनमाला लल लेते करो बर हमला समय नहीं मिले 6 मिनट के आप में वास करते मोर भाई आवाज देख बे दुनिया में को 6 मिनट के आप में वास करते मोर भाई आवाज देख बे दुनिया में कोई दुखी नहीं है गुरुजी दुखी नहीं है गुरुजी दुखी यदि है तो गौ माता दुखी है
ओखरे दुखी यदि है तो गौ माता दुखी है। ओखरे भट्ठाऊ ठिकाना नहीं, भट्ठाऊ ठिकाना नहीं है। बेटी के तक आज मन मर्जी बिहाव हो जाते, लेकिन वो कोनो खुटम मजाते दू जन लगौ की थे तो बेटिल का है तो गौ मातल के थे। एहू बेटिल कोनो में बांध देतन महाराज तो बंधा जाते। आज कहे जमाना बदल गए महाराज, बेटी तक मन पसंद के जेने लहाव की थे तेने दमान दोनों पर बिहाव करता। दुखी यदि है तो गौ माता दुखी है। और गौ माता के अंग में 33 कोटि देवी देवता के वास होते हैं। आज गौ माता जूठा खाए बर तरसत है, जूठल खाए बर। सोचो कते को कर दुर्गति है। हमन के धन हमन दुखी हन भगवान, दुखी हमन नहीं है, दुखी तो गौ माता है। आज हमरा निरंतर प्रयत्न करना चाहिए कि गौ माता के कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। मोर आवाज यदि यूट्यूब में जाही तो मैं भारत सरकार ला, छत्तीसगढ़ सरकार ला यही कहूँ, 1,000 मोर बहनी मलत है महतारी वंदन योजना में देवा था, अच्छा है 2000 औ कर दे। राशन कार्ड में तो चाउर 35 किलो देवा था, फोकट में 70 किलो दे दे। लेकिन ए मैं एके नियम बना दे, जेखर घर गाय रही तेने चाउर मिली और वही 1000 के जगह 2000 तनख्वाह मिली। यूट्यूब के माध्यम से और गौ माता के लिए भारत सरकार ला, छत्तीसगढ़ सरकार ला संदेश जाना चाहिए। यदि गौ माता है ना तो आज गौरी गणपति बनत है। भविष्य काल में कहे का के गोबर ला पीन के लाहू तू ही मन जानो, हम तो नहीं जाना है। गौ माता बैतरनी के पार लगैया है, मरही देकर रखसहू करके सुतावे तो घर भर लीपे पर तो चाहिए। घर घर कंक्रीट हो गए, घर घर टाइल्स लगे, गौ माता कौन मिल रही है? गौ माता के भारी है। आप लेके उपाय बतावत हूँ। गौ माता के 4 परिक्रमा होते, बूढ़ चना धर के 4 परिक्रमा लगाना, अपने मनोकामना बोलना, हे गौ माता 33 कोटि देवी देवता मैं तो शरण ग्रहण करत हूँ। मोर बिहाव नहीं लगत है, मोर बिहाव करा देते। मोर नौकरी नहीं लगत, मोर नौकरी करा दे। मोर अमुक काम नहीं बनत, मोर अमुक काम करा दे। जो काम आप करोगे वो सुरभि काम धेनु है, आपके मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और भविष्य में मेरा एक ही उद्देश्य है मेरे भाई, ये 4 ठन जेब महाराज के का करूं भागवत पढ़थों में 4 जेब ला भर जी, कोई बड़ी बात नहीं है। मोर उद्देश्य है गौशाला खोले। सारी मोर कमाई में गौ माता के लिए लगाना चाहता था, ये मूल उद्देश्य है। भविष्य में परमात्मा की जब कृपा हुई तो आप मतलब कुछ मानस के प्रमुख तथ्य मल्ला बताए के कोशिश करबो। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। तो आप सब में कोटि कोटि प्रणाम करके यही अपन वाणी विश्राम करता हूँ। बोल भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, अपने माता पिता गुरु गोविंद भगवान की, श्री बागेश्वर धाम सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, नगर देवी देवताओं के, नमः पार्वती पति हर हर महादेव। पौरा हूं पूछो रामचरितमानस में राम केवल लिखा है। ठीक यही